नमस्कार साथियों, आर्यन आलिजाम नोट्स में आप सभी का मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत वित्त आयोग एवं योजना आयोग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना हमारे संविधान में की गई है और संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भी करता है। हमने यहाँ आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। प्रश्न 1 है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, वित्त आयोग। जैसा कि हमने अभी बताया कि संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटनों के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश भी प्रस्तुत करता है। यह ध्यान रहे कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1951 में किया गया था और इस समिति ने अपनी सिफारिश 1953 में दी थी। प्रश्न 2, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, वित्त आयोग की। वित्त आयोग की संस्तुति से भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित किए जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, वित्त आयोग। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि अर्थात संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों या सिद्धांतों की अनुशंसा करना है, अंतरराज्यीय काउंसिल का राज्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग की स्थापना करना तथा योजना आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करना एवं योजनाएं बनाना है। प्रश्न 5, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है,
वित्त आयोग। तो वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में मूल सिद्धांतों को निरूपित करती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो इन दिए गए कार्यों में से ऐसा कौन सा कार्य है जो वित्त आयोग का नहीं है? यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, व्यापार कर का विभाजन। दोस्तों, अनुच्छेद 270 के तहत भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य आय कर का एवं अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन किया जाता है। साथ ही वित्त आयोग राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत सहायतार्थ अनुदान निर्धारण भी करता है, परंतु व्यापार कर राज्यों द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है, जिसका विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न 7, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो यह किससे संबंध रखता है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। हम आपको बता दें कि भारत में संघीय वित्त आयोग एक ऐसा आयोग है जो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। प्रश्न 8, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो वह कौन सी एजेंसी है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के न्यायपूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता भी है। प्रश्न 9, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, वित्त आयोग। वित्त आयोग के कहने पर ही केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। प्रश्न 10, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सी रंगराजन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। वित्त आयोग साधारणतया अपने गठन के 2 वर्षों के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के पश्चात विघटित हो जाता है। 13वें वित्त आयोग का गठन विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जनवरी 2013 में वाई रेड्डी को नियुक्त किया गया था। प्रश्न 11, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहां ऑप्शन जो है हमें उत्तर उसी में से चुनना है।
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, 12। प्रश्न 12, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, विजय केलकर। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाने का काम करता है। प्रश्न 14, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों बाद? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 5वें वर्ष। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। प्रश्न 15, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने समय के लिए? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 5 वर्ष की अवधि के लिए। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रश्न 16, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और यहां दिए गए ऑप्शनों से उसे पूरा करना है। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रश्न 17, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, 15 मार्च 1950। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर तथा गैर सांविधिक संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना है। राज्यों को केंद्र के द्वारा जो भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं उसमें से लगभग 70% आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही दिए जाते हैं। किंतु ध्यान रहे, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस योजना को समाप्त करके एक नई पंचवर्षीय योजना बनाई है जो वर्तमान में लागू है। प्रश्न 18, योजना आयोग की स्थापना की गई। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। यहां दिया गया जो हमारा ऑप्शन सी सही है और योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की जाती है और यह मंत्रिमंडल से स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना संविधान के अनुसार नहीं की जाती है। प्रश्न 19, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, अर्थात संविधान में जिसका जिक्र नहीं है ऐसी संस्था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अनुसार
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार एवं अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार संस्थाएं या निकाय बनाए गए। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, योजना आयोग। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसकी स्थापना मंत्रिमंडल की सलाह से की गई है और यह मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करता है। दोस्तों, प्रश्न विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने हर तरह से प्रश्नों को यहां दिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से दोहराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है और यह संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न 22, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत में नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए 15 जनवरी 1950 के तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त करके माननीय मोदी द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई है और आज भी इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न 23, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहां पूर्व में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है। यहां यह भी आ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगर यह प्रश्न आता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इन दोनों के उत्तर एक ही हैं। यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न 24, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष आप जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर यह ऑप्शन सही है और इन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं, तो कौन होते हैं तो यहां प्रधानमंत्री, अब कौन है तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हो उसका नाम बताना है। प्रश्न 25, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्तमान में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहे योजना आयोग लिख के आए
चाहे नीति आयोग लिख के आए, उत्तर वही होगा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। याद रहे कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रश्न 26, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो कैसा दर्जा दिया गया है? यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है। प्रश्न 27, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग या नीति आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है और परिषद निम्नलिखित कार्य भी करता है, जैसे कि राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर सुझाव देना। प्रश्न 28, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सचिव योजना आयोग। तो सचिव योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका निभाता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग या निधि आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की तरह प्रधानमंत्री ही इसके भी अध्यक्ष होते हैं तथा योजना आयोग के अन्य सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की जाती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना योजना आयोग के अनुशंसी के रूप में 6 अगस्त 1952 को की गई थी और यह संस्था योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने एवं उनकी राय जानने के लिए बनाई गई है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद ही देती है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने आज 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का हमारा सवाल है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? और प्रश्न 2 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों सवालों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। अच्छे से देखकर हमें इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और
हमारे द्वारा इस चैनल पर प्रसारित वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, उनकी परीक्षा की तैयारी हो सके, आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके और अपनी परीक्षा में आप सफल हो सकें। आप अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखें। हम शीघ्र ही आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।